अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप हजरात को मैं ये बतलाऊँगा, जैसा कि आप सुनते भी रहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस को जो है फ़तेह किया गया था। तो बैतुल मुक़द्दस कब फ़तेह हुआ था और किसने किया था? आप नाम तो जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको कहा जाता है, लेकिन क्या थी पूरी तफसील, किस तरीके से उन्होंने फ़तेह किया और क्या क्या चीज़ें सामने आई, वही सारी चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। तो आपसे गुजारिश है आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। फ़तेह बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस 583 हिजरी बमुताबिक 1187 ईस्वी में अय्यूबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों सलीबियों की शिकस्त के साथ फ़तेह हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हत्तीन में कामयाबी हासिल करने के बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी मुहासरे के बाद शहर फ़तेह कर लिया। फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के बाद सुल्तान ने किसी किस्म का खून खराबा नहीं किया, जिसका मुजाहिरा पहली सलीबी जंग के मौके पर सलीबियों ने किया था। अब दोस्तों, आप हजरात को मैं बतलाता हूँ कुछ उससे जुड़े हुए वाक़यात। 4 जुलाई 1187 ईस्वी को जंग हत्तीन में ज़बरदस्त शिकस्त के बाद मसीहियों की ममलिकत यरूशलेम कमज़ोर पड़ गई और कई अहम शख्सियात सलाहुद्दीन की कैद में चली गईं। सितंबर के वस्त में सलाहुद्दीन ने उक्का, नाबलूस, याफा, सैदून, बैरूत और दीगर शहर फ़तेह कर लिए। जंग से शिकस्त खुर्दा मसीही स्वर पहुँच गए, जहाँ हत्तीन के मारके के शिकस्त खुर्दा कई मसीही जंगजू भी थे, जिनमें बेलियन अबीलनी भी शामिल था। उसने अपने अहले खाना को वापस लाने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मुतालबा किया कि वो उसे बैतुल मुक़द्दस जाने की इजाज़त दे। सलाहुद्दीन ने इस शर्त पर इजाज़त दी कि वह 1 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं करेगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो मलिके सबलिया ने उससे शहर का दिफा करने का मुतालबा करते हुए फ़ौज की कमान संभालने की हिदायत की। बेलियन ने उनका मुतालबा तस्लीम करते हुए जंग की तैयारियाँ शुरू कर दी और शहर में अशियाए खुर्दनोश और असलहे का ज़ख़ीरा जमा करना शुरू कर दिया। अब आपके सामने मैं नाम और मुज़ाकरात रख देता हूँ। सलाहुद्दीन की ज़ेर क़यादत शाम व मिस्र की अफ़वाज सुवर के नाकाम मुहासरे के बाद 20 सितंबर 1187 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस पहुँच गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और बेलियन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सलाहुद्दीन बग़ैर खून खराबे के शहर हासिल करना चाहते थे, लेकिन शहर के मसीहियों ने बग़ैर लड़े मुक़द्दस शहर छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वो पुरअमन तौर पर शहर दुश्मन के हवाले करने पर उसे तबाह करने और ख़ुद मर जाने को तरजीह देंगे। अब मैं आप हज़रात को बतलाता हूँ कि बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किस तरीके से हुआ। मुज़ाकरात में नाकामी पर सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अफ़वाज बिरज दाऊद और बाब दिमश्क के सामने खड़ी हो गई और तीर अंदाज़ों ने हमले का आगाज़ किया। इसके अलावा मंजीनकियों के ज़रिए शहर पर संगबारी की गई। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की अफ़वाज ने कई मरतबा दीवारें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मसीहियों ने इसे नाकाम बना दिया। 6 रोज़ा मुहासरे के बाद सलाहुद्दीन ने अफ़वाज को शहर के दूसरे हिस्से की जानिब मुंतकिल कर दिया और हमला जबल जैतून की जानिब से किया जाने लगा। 29 सितंबर को मुस्लिम अफ़वाज शहर की फसील का एक हिस्सा गिराने में कामयाब हो गई, ताहम वो फौरी तौर पर शहर में दाखिल नहीं हुई और दुश्मन की अस्करी क़ुव्वत को ख़त्म करती रही। अब मैं आप हज़रात को फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के बारे में बतलाता हूँ। सितंबर के इख्तिताम पर बेलियन ने सलाहुद्दीन से मुज़ाकरात के दौरान हथियार डाल दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मर्दों के लिए 20, औरतों के लिए 10 और बच्चों के लिए 5 अशरफियों का फ़िदिया तलब किया, और जो लोग फ़िदिया नहीं दे सके उनका फ़िदिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ख़ुद अदा किया या उन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। बाद अज़ा सुल्तान ने फ़िदिये की रकम मज़ीद कम करके मर्दों के लिए 10, औरतों के लिए 5 और बच्चों के लिए सिर्फ़ 1 अशरफी मुकर्रर कर दी। बेलियन ने इस पर एतराज़ किया कि ये भी बहुत ज़्यादा है, जिस पर सुल्तान ने सिर्फ 30,000 अशरफियों के बदले तमाम मसीहियों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर को बेलियन ने बिरज दाऊद की चाबियाँ सुल्तान के हवाले कर दी। इस मौके पर ऐलान किया गया कि तमाम मसीहियों को फ़िदिये की अदायगी के लिए 1 माह का वक्त दिया जा रहा है, जिसमें 50 दिन तक तोसी की गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक रियाया परवर और रहम दिल बादशाह थे। उसने ग़ुलाम बनाए गए मसीहियों का फ़िदिया खुद अदा करके उन्हें रिहा कर दिया।
सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की रहमदिली। फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा कारनामा यही था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मसीहियों से मुसलमानों के इस कत्लेआम का बदला नहीं लिया जो उन्होंने 1099 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस के फ़तेह के बाद किया था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें हद दर्जा रियायत दी। फ़तेह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद अक्सा को अर्क गुलाब से धुलवाया। तीसरी सलीबी जंग। फ़तेह बैतुल मुक़द्दस की खबर यूरोप के मसीहियों पर बिजली बनकर गिरी, जिसके जवाब में उन्होंने तीसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया और इंग्लैंड के रिचर्ड शेरूल, फ्रांस के फिलिप ऑगस्ट और जर्मनी के प्रोसा की ज़ेर क़यादत एक अजीम मसीही लश्कर बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई के लिए रवाना हुआ। 761 साल मुस्लिम इक़्तिदार। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्ज़ा रहा, ताकि 1948 में अमरीका, बरतानिया, फ़रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का निस्फ़ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इसराइलियों ने कब्ज़ा कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं कि सारी बातें आप हज़रात को समझ में आ गई होंगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती चीज़ें बतला दी हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप हज़रात को पता चल गया होगा। आइंदा भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।